Assalamu alaikum dear students. This lecture is for class 9th students and today's topic is Rutherford's model of atom. Dear students, very important topic है. हमने पढ़ा है इससे पहले रथरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रीवियस लेक्चर में. इसके बाद हमने पढ़ा कि क्या ऑब्जर्वेशंस आई रथरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से. तो अब इसके बाद रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है. म्यून गुबर, ये रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो है ये कहाँ से आया? ये रथरफोर्ड्स मॉडल जो दिया है ये दिया है रथरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ Rutherford's scattering experiment. On the basis of Rutherford's scattering experiment. जिगर म्योन, जो रथरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रथरफोर्ड ने, इसी बेस पे रथरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसको कहा इसने रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. समझे इवन? बिकॉज कोई भी मॉडल जब आता है तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं तभी मॉडल आता है. तो म्यून गोबर मेन पोस्टुलेट्स ऑफ रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आर. कुछ पोस्टुलेट्स जो रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के हमें स्टडी करने हैं. वो पहला पोस्टुलेट ये है म्यून गोबर, पहला पोस्टुलेट रथरफोर्ड ने कहा, वो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ना, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू इट, सम गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, सम गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, कोई रिबाउंड है, उसी बेस पे इसने मॉडल दिया. पहला कहा इसने एटम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स. कहा एटम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स. पहला पार्ट न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. जिगरम्योन, पहला पोस्टुलेट जो डाल्टन ने कहा, रथरफोर्ड ने कहा कि एटम कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स, दो हिस्से एटम के होते. एक को कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियर पार्ट को आप न्यूक्लियस भी कह सकते हो, जो डिस्कवर किया था किसने? रथरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. और कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. फॉर एग्जांपल म्यून जिगर, ये अगर एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये इनर वाला जो है इसको इसने कहा न्यूक्लियर पार्ट एनपी, और जो बाहर वाला है इसको कहा इसने एक्स्ट्रा एनपी को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एनपी को न्यूक्लियर पार्ट. आर यू गेटिंग मी? क्या कहा इसने? एटम कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स, पहला है न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. समझे इवन? तो इसके बाद आगे आते हैं हम. फिर आपको पता है, फिर इसने कहा ना कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए. अब जब मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स पास हो गई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एटम में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है ना गोबर में. ये कॉमन सेंस है. इसने दूसरा पॉइंट ये कहा इसने कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. शाबाश में क्या? एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड होता है. क्या होता है? पॉजिटिवली चार्जड. और इस पॉजिटिव चार्ज इसमें क्यों होता है? बिकॉज इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स. क्या होते हैं? प्रेजेंट प्रोटॉन्स. और म्यून गोबर, इसने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है ये बहुत छोटा है. साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जिसकी जो रेडियस है वो बहुत कम है. इसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है. किसकी? न्यूक्लियस की. आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? और इसने कहा पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स. जो इसमें मास और जो ये पॉजिटिव चार्ज इस एटम में है, ये म्यून गोबर प्रोटॉन्स की वजह से है. इस न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन्स की वजह से है. और इसने कहा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. आर यू गेटिंग मी? तो दूसरा पोस्टुलेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसने कहा न्यूक्लियस इज अ स्मॉल रीजन वेयर मोस्ट ऑफ द मास, इधर लिखेंगे द होल
mass of an atom is concentrated at center of atom called nucleus. जिगर में समझ क्या वोन ऑलमोस्ट सारा मास जो एटम का है ये कंसंट्रेट है एटम के सेंटर में जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. समझ में वन गोबर. एंड protons are present in nucleus. Protons are present in nucleus. जब प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है. अगर कोई अकॉर्डिंग टू रथरफोर्ड, ये रथरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है. क्यों मेवन गोल? बिकॉज इसमें प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट है. न्यूट्रॉन्स का अभी कंसेप्ट नहीं आया था रथरफोर्ड के टाइम पे. समझ है वो मेवन गोल? तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बिकॉज न्यूट्रॉन्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे. तो इसने कहा एटम का मास सारा किस में है? न्यूक्लियस में है. ऑलमोस्ट न्यूक्लियस में है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. तो जब प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस. और जो न्यूक्लियस जो है size of nucleus is extremely small. Size of nucleus is extremely small. Diameter कितना है? Diameter is 10 raised to power minus 15 मीटर. मतलब बहुत कम है म्यून गोबर. किसका? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. हाँ सॉरी रेडियस जो न्यूक्लियस का है इट इज वेरी स्मॉल. कितना स्मॉल में गोबर? इट इज 10 raised to power minus 15 मीटर. while as radius of atom is 10 raised to power minus 10 मीटर. समझ है वन गोबर? तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है. समझ है वन गोबर में? एक बार फिर मैं आपको ये बताऊंगा. दूसरा पहला पास्टुलेट कहा कि एटम कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियर पार्ट का मतलब है न्यूक्लियस वाला हिस्सा और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस से बाहर. दूसरा पॉइंट, होल मास ऑफ एन एटम कंसंट्रेट है न्यूक्लियस में, सेंटर में, सेंटर ऑफ एटम जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. और इस न्यूक्लियस का चार्ज जो पॉजिटिव है बिकॉज इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. और इसी के साथ इसने कहा कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है जिसका इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ एटम इसका जो साइज है इट इज 10 raised to power minus 15 मीटर. जिगर में समझ है आपको? शाबाश. इसके बाद तीसरा वाला पास्टुलेट इसने कहा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है, अब है ना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, बोला ये स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पेस है और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट है. इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट है. समझ है इवन? और कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन म्यून गोबर क्या? इन वेरी हाई स्पीड्स. फिर से सुनिए. शाबाश म्यून गोबर. क्या कहा मैंने? इसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो स्पेस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट अब प्रेजेंट है एटम में. इसमें इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट है और ये रिवॉल्व करते हैं विथ हाई स्पीड्स. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रोटेट करते हैं. समझ है इवन? जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं राउंड द सन. इतना समझ आया? इसके बाद फिर हम और बात करेंगे. क्या कहा मैंने? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन्स are present in extra nuclear part. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आपको पता है ये कहां पे है? आउटसाइड द न्यूक्लियर जो स्पेस है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. समझ है वन में गोबर? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व round the nucleus. शाबाश में उन गोबर. at very high speeds. जिगर मैंने समझे इवन हो. अगर ये पॉजिटिवली चार्जड है ना न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो ये रिवॉल्व करते हैं. क्या करते हैं? रिवॉल्व. समझे उन गोबर? आपको पता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ENP is negatively charged.
क्यों? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स है ना नेगेटिवली चार्जड, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी नेगेटिवली चार्जड है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द कौन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, सर ये इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस में चला जाएगा, है ना, ठीक, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर नेगेटिव है, बिकॉज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन्स किस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सीधे न्यूक्लियस में गिरेंगे, जब ये न्यूक्लियस में गिरेंगे तो एटम का स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, एटम ही डिसरप्ट होगा, रैंडमनेस आएगी। तो ये क्या एक कैसे बैलेंस है म्यून को, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इज, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज बैलेंसर, ये बैलेंस करता है कौन, बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बैलेंस करता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल गोबर क्या, फ्यूगल फोर्स जो एक्ट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स पे। ये फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस गसन, अवै मूजूब इलेक्ट्रॉन वसन न्यूक्लियस मज कह, समझ है म्यून गोबर, ये आप लिखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electrons and the nucleus is balanced by the centrifugal force acting on the revolving electrons। ये किसका आंसर आपने सर जी कहा, ये आंसर इस क्वेश्चन का है। अगर आपको किसी ने कहा चलो बेटा सही है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं राउंड द न्यूक्लियस, but electrons are negatively charged, they will sink to the nucleus, they will get attracted towards the nucleus, they will drop to the nucleus, ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। आप कहोगे कहना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको बैलेंस करता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट करता है किस पे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स पे। समझ है। अब लास्ट वाला पोस्टुलेट इसने कहा एटम एज a whole is electrically neutral। जब हम एज ए होल की बात करते हैं एटम का, अभी आपने कहा न्यूक्लियर पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या नेगेटिवली चार्ज, बट एज ए होल जब एटम की बात करते हैं वो न्यूट्रल है। क्यों? बिकॉज negative charge of the electrons is equal to the total positive charge of the protons in the nucleus, so the atom is जितने positive है उतने नेगेटिव है, दैट इज वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली, अंदर जितने पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बैलेंस करता है अपना इफेक्ट, तो दैट इज वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ है उनको अच्छे से समझ आया। हाँ, इसको हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है ना, इसको हम म्यून गोबर, इस थ्योरी को कहते हैं म्यून गोबर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी। क्या? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। और याद रखिएगा रदरफोर्ड ने जो ये दिया ना स्ट्रक्चर, इसने कहा कि बराबर ये वैसे ही है, इज लाइक ए न्यूक्लियर मॉडल, बोला न्यूक्लियर मॉडल इज लाइक सोलर सिस्टम, इज लाइक सो। ये पॉइंट थे जो याद क्या, इस ये न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, इसने कहा इट इज लाइक ए सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम क्यों, ये पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करन राउंड द सन, इसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं राउंड द सन, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं राउंड द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स।
प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर सुन लीजिएगा ये वाला पॉइंट। जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है, इट रिजेंबल्स विथ सोलर सिस्टम, बिकॉज सोलर सिस्टम में भी सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग मी? तो दिस वाज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। Inshallah, in next lecture we will discuss limitations of Rutherford's model of atom. Allah Hafiz.